आज इस सभागार में हिंदी दिवस के इस समारोह में उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, महानुभाव लोग, सभी को मेरी ओर से प्रणाम है, जोहार है। मैं बहुत असमंजस में फंस गया हूँ यहाँ अभी। आदरणीय साहित्यकार प्रियदर्शी जी का बात सुनकर, लेखिका केरकेटा जी की बात को सुनकर, हमारे मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी की बात को सुनकर, राजभाषा सचिव वंदना जी के बातों को सुनकर, और मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज मैं यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में हूं कि एक स्टूडेंट के रूप में हूं, एक वक्ता के रूप में हूं, या आप लोग की तरह एक इस सभागार में उपस्थित सदस्य के रूप में हूं। आज जिस तरीके से मंच में बातें आ रही हैं हिंदी दिवस को लेकर, ये विषय बहुत बड़ा है। ये छोटी मोटी बात नहीं। मुझे 4-5 पन्नों का आज के दिवस में बोलने की कुछ बातें लिख के दी गई है। कब से ये हम लोगों का भाषा देश में आई, कितनी भाषाएं बोली जा रही हैं, तरह तरह की चीज़ें मुझे दी गई है। मैं इन पन्नों को नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आज के इस दिवस के माध्यम से ये बात जरूर हमें समझनी चाहिए कि भाषा किसी भी मनुष्य, किसी भी मानव जाति के लिए बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है। मुझे लगता है उस व्यक्ति के धन दौलत से भी बड़ा भूमिका ये अदा करता है। बहुभाषीय ये देश, और उसमें हिंदी का पूरे देश में अपनाने का विषय, इसको आगे रखने का विषय, निश्चित रूप से हम देशवासियों के लिए और देशवासी होने के नाते इस भाषा को आगे बढ़ाने, इस भाषा को जीवित रखने की भी और इस भाषा को और मजबूती से स्थापित करने का भी आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। कई भाषाएं हैं। मैं आज यहाँ हिंदी भाषा के साथ भी खड़ा हूँ, अपनी मातृभाषा के साथ भी खड़ा हूँ, मैं क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के साथ भी खड़ा हूँ, और दुनिया में बोले जाने वाले सबसे बड़ी भाषा अंग्रेजी भाषा के साथ भी खड़ा हूँ। एक साथ इतनी सारी चीजें, और उसमें एक चीज को प्राथमिकता के साथ
स्थापित और उसको मजबूती प्रदान करने की कहीं ना कहीं हम सब की जिम्मेवारी है। जैसे हम देश, हमारा ये भारत देश का जो झंडा है वो तिरंगा झंडा है, जिसको पूरे देश के हर व्यक्ति ने इसको अपना माना, चाहे उस हिंदी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, उड़िया भाषी हो या तमिल भाषी हो या देश का कोई भी भाषा, सभी लोगों ने और वो इसलिए क्योंकि झंडा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। कि हम वो भारतीय हैं, दूसरी कोई भाषा नहीं बोलता। और हम इंसान कई तरीके के भाषा बोलते हैं। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से देश दुनिया में एक कंपटीशन का दौर है, उस कंपटीशन के दौर में भाषाओं पर बहुत बड़ा आघात